जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरान घाटी में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर तमाम खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच खबर यह भी आई कि गृह मंत्री अमित शाह खुद उस आतंकी घटने वाले जगह पर गए हैं, वहां पर जायजा ले रहे हैं। और इस बीच में यह भी खबर निकल कर आई कि उन संदिग्धों की, उन कायराना हरकत को अंजाम देने वाले आतंकियों की पहचान भी कर ली गई है। सब कुछ विस्तार में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसराना घाटी में जब लोग चहलकदमी कर रहे थे, जब लोग खेल कूद रहे थे, जब लोग बेखौफ होकर एंजॉय कर रहे थे, पर्यटक मौज मस्ती खाते पीते, तभी 3 से 4 आतंकी आते हैं लोकल वर्दी पुलिस के भेष में। उनसे लोगों की पहचान पूछते हैं, उनसे उनका मजहब पूछते हैं, उनसे उनकी पैंट उतरवाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। 26 लोगों की इस घटना में मौत हो जाती है, 20 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। गंगा जमुना तहजीब पर एक बार प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। वो जो हमें ये सिखाता है मजहब कि आपस में बैर नहीं करना है, वो लोग पूछते हैं कि मजहब के नाम पर हमें क्यों मारा गया? क्या हिंदू होना इतना बड़ा जुल्म है? क्यों आखिर जम्मू कश्मीर में हिंदू खतरे में है? लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यही है कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले के 3 संदिग्धों के स्केच जारी कर दिए हैं और इन संदिग्धों की पहचान आसिफ फूजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा के नाम पर हुई है। पुलिस ने यह भी बताया कि स्केच घायलों और वहां पर चश्मदीद जो गवाह थे उनसे बातचीत के बाद जारी किया गया है और इन स्केच को बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जा रहा है ताकि संदिग्धों की पहचान हो सके और लोगों की यहां पर मदद मिल सके। जांच एजेंसियां अब इन संदिग्धों के ठिकानों और उनके संपर्कों को खंगालने में जुटी हुई हैं, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि ये जो संदिग्ध आए थे, इन्होंने पहले रेकी की, उसके बाद इनको यहाँ पर लोकल सपोर्ट मिला, उसके बाद ये आए ट्रैकिंग के जरिए, लोगों से पूछा और उसके बाद उनको मौत के घाट हुआ, फिर वो जंगल में चले गए। बताया ये भी गया कि इनमें से एक लश्कर का, जिसका नाम गौरी है, वो लश्कर से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम एक और शख्स समझ में आया जो ट्रेनिंग पाकिस्तान में ले रहा था। लेकिन इस बीच में आप देखिए कि वो पाकिस्तान जिसकी सरजमी पर आतंकी पनपते हैं, जहाँ जो आतंकी संगठन को जिसकी जड़ वहाँ पर है, वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कहते हैं, मोहम्मद यूसुफ, कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच जहां पर पाकिस्तान इस हमले से अपना पलड़ा झाड़ रहा है, वहीं पर आपको ये भी बता दें कि AK-47 जैसी एडवांस जो हथियार है उससे लैस होकर ये आतंकी आए हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह सीधे आर्म्ड अस्पताल पहुंचे और जहां पर आर्म्ड अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रीनगर में, जहां पर उन्होंने 26 जो लोग इस हमले का शिकार हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उनके परिवार से ढांढस बंधाया, उन्हें आश्वस्त किया कि इस हमले का जो भी है आरोपी उसे बख्शा नहीं जाएगा, अब हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। फिर गृह मंत्री अमित शाह सीधे पहलगाम के बैसराना घाटी पर पहुंचे, वहां पर वो जानकारी जुटा रहे हैं और जैसे ही ये घटना घटी थी, तुरंत ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटने की जानकारी ली और इस पर खेद भी प्रकट किया था। तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3 दिवसीय दौरे पर यूएई के गए हुए थे, वो दौरा रद्द कर स्वदेश वापस लौटे और उसी दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए अजीत डोभाल, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, वो पहुंचे और उसी पे एयरपोर्ट पर ही एक मीटिंग रूम में, जहां पर NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव के साथ पूरी घटना की जानकारी ली और प्लानिंग की। और इसके साथ आपको भी बता दें कि आज शाम 6 बजे CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर बड़ी बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और ये बैठक तब होगी जब श्रीनगर से वापस लौटकर गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पहुंचेंगे और इस बड़ी बैठक के बाद सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी। यानी पूरी प्लानिंग कर दी गई है, आतंकियों की स्केच के जरिए पहचान कर ली गई है। अब वो क्षण दूर नहीं जब हम इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि लगातार इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं, एक तरह से खौफ पैदा करने के लिए घट रही हैं। लोकल सपोर्ट, लोकल लोगों में हमारा खौफ बना रहे और इसमें जो नाम निकलकर सामने आया वो TRF का आ रहा है। TRF जो कि 2019 में जब 370 हटाया गया और 35 से हटाया गया, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान को लगा अब तो वो कमजोर हो रहा है और लगातार गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बेबाक अंदाज में ये बोला जाता है
कि वो पीओके लेकर रहेंगे और उसको लेकर सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन इस बीच में तभी एक आतंकी संगठन तैयार किया गया जो मुखौटा के रूप में काम करता रहा, जिसका नाम है टीआरएफ, जो अस्तित्व में आया। वही इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार बताया जा रहा है और अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि इस हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब जो इसके जारी किए गए हैं आतंकियों की, जो हमने आपको दिखाए और बताए, जब वो पकड़े जाएंगे और जब वो कबूल करेंगे कि उनकी जो पनाह है, उनकी जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान में ही है, तो उस बीच पाकिस्तान क्या करेगा। इसके बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बंदी बुलाई गई है, इसमें सभी लोगों का सपोर्ट भी मिला है, लोग आक्रोशित हैं। पीडीपी से लेकर तमाम जो पॉलिटिकल लोकल पार्टीज हैं वो भी सड़क पर उतर चुकी हैं और इस टेररिस्ट अटैक के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं और आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन्हें सजा दी जाए, यही मांग यहां पर की जा रही है। जब यह घटना घटित हुई थी तो गृह मंत्री अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला, जो कि सीएम है, उपराज्यपाल यानी मनोज सिन्हा के साथ बड़ी बैठक ली थी। सुरक्षा एजेंसियों से लगातार वो संपर्क में लगातार कनेक्ट में थे और वो उनसे साक्ष्य यानी कि जो पूरी इंफॉर्मेशन हैं, सूचनाएं, वो पूरी ले रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी। अभी वो घटना स्थल पर ही पहुंचे हुए हैं, जहां से वो, क्योंकि एसपीजी वहां पर पहुंच चुकी है, एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है, पूरे घाटी को जमीन से लेकर फलक तक पूरा कवर कर लिया गया है और वहां पर वो जानकारी भी जुटा रहे हैं। इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।